हेलो दोस्तों, हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पदबंध के बारे में। तो आप सभी के जैसे कमेंट आए थे कि पदबंध क्या होता है, ये चीज़ मुझे बताई जाए। तो आज के वीडियो में हम इसी टॉपिक पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले पदबंध क्या होता है, इसको विस्तार पूर्वक जान लें और इसके बाद इस पर आधारित हम प्रश्नों को भी करेंगे ताकि आपके लिए आसानी हो सके। तो क्योंकि आपके पेपर में बहुत सारे प्रश्न पूछे गए थे जो कि पदबंध पर आधारित थे और सबसे बड़ी बात थी कि वो रेखांकित नहीं थे, जिसकी वजह से यहाँ काफ़ी सारी समस्याएं जो है विद्यार्थियों को झेलनी पड़ी थी। तो यहाँ हम पहले समझेंगे कि पदबंध क्या होता है और उसके बाद आप जो है इस पर आधारित प्रश्नों को भी आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि शब्द क्या होते हैं। तो पदबंध के बारे में जानने से पहले शब्दों को भी या फिर कुछ चीज़ों को जानना जरूरी होता है। सबसे पहले बात करें कि शब्द क्या होते हैं। तो वर्णों के सार्थक मेल से शब्द बनते हैं। अब जैसे कोई शब्द है, मान लीजिए यहाँ पे मैंने कहा राम। अब राम क्या है? एक शब्द है जो कि वर्णों से मिलके बना है। र जमा अ जमा म, ऐसे करके ये बन गया। तो यहाँ पर ये कंप्लीट हमारा एक शब्द बन गया राम। ठीक है ना। तो यहाँ पे ये सारे क्या थे? वर्ण थे, स्वर और व्यंजन है हमारे। इनको मेल से क्या हो गया? शब्द बनते हैं। शब्द स्वतंत्र होते हैं, वे वाक्य से अलग होते हैं। और वाक्य क्या होते हैं? तो देखिए, वाक्य की अगर मैं बात करूं, जैसे मान लीजिए राम आम खाता है। अब ये पूरा का पूरा क्या है? एक वाक्य बन गया है। राम आम खाता है, तो ये पूरा एक वाक्य है। लेकिन यहाँ पे हमने शब्द की बात की, जैसे राम हो गया एक शब्द है, एक आम शब्द है, एक खाता शब्द है, एक है शब्द है। तो यहाँ पे 4 अलग अलग शब्द थे जिनको जोड़ के हमने एक वाक्य बना दिया। ठीक है। अब बात करें कि पद क्या होते हैं। फिर जब शब्द किसी वाक्य में प्रयोग किए जाते हैं तो वे पद कहलाते हैं। अब जैसे मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल दिया था कि राम आम खाता है। ठीक है ना। अब जो राम है ये जब किसी वाक्य में जुड़ गया तो ये क्या हो गया? एक पद बन गया। ठीक है ना। पद वाक्यों में व्याकरण के नियमों से बंधे होते हैं, अर्थात पद को वाक्य में व्याकरण के नियम के अनुसार प्रयोग किया जाता है। अब व्याकरण के नियम के अनुसार यानी कि जब भी कोई शब्द जो है वाक्य में आता है या कोई पद जो है हम कह सकते हैं कि वाक्य में प्रयुक्त होता है, तो व्याकरण के नियम के अनुसार अर्थात उसमें संज्ञा सर्वनाम होगा, क्रिया होगा, विशेषण होगा और सहायक क्रिया आदि होगी। तो व्याकरण की जो चीजें होती है जिनसे कंप्लीट एक शब्द बनता है, एक कंप्लीट एक वाक्य बनता है, तो वो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि व्याकरण के नियम के अनुसार जो पद होते हैं वो आपस में बंधे होते हैं। अब बात कर लेते हैं कि पद बंध क्या होता है। बंध क्या होता है? सबसे पहले इस चीज पे बात करें कि बंध। अभी हमने पद के बारे में बात किया तो आपको पता चल गया कि एक जो शब्द हो गया, जब वो वाक्य में प्रयुक्त होता है तो वो पद बन जाता है। लेकिन बंध क्या होता है? बंध का तात्पर्य होता है बांधना। किसी भी चीज को जब हम एक तरीके से बांध देते हैं, एक चीज में बांध देते हैं, तो वो होता है बांधना, बंध। जैसे कि अब बात करें कि देख लीजिए, इसका पहले पढ़ ले। जब 2 या 2 से अधिक पद मिलाकर वाक्यांश बनाते हैं तब तथा वो एक ही पद की तरह काम करते हैं तो उसे पदबंध कहते हैं। अब जैसे कि यहाँ पर क्या है? अधिक पढ़ने वाला छात्र प्रथम आया। अब यहाँ पर किसकी बात हो रही है? छात्र की। तो हम ये भी कह सकते थे कि छात्र प्रथम आया। लेकिन यहाँ हमने क्या शब्द प्रयुक्त किया? अधिक पढ़ने वाला छात्र। ठीक है ना। ये हो गया। अब ये एक ही आदमी के बारे में बात हो रही है। तो जब 2 या 2 से अधिक शब्द, अब यहाँ पे छात्र है, कैसा छात्र है? तो अधिक पढ़ने वाला है। तो ये एक ही आदमी के बारे में होती है और ये कंप्लीट वाक्य नहीं है। इसके बाद तो प्रथम आया भी है। तो यहाँ पे जब 2 या 2 से अधिक पद मिलकर, तो यहाँ पर बहुत सारे पद मिल गए आपको और ये एक ही आदमी के बारे में या एक ही चीज की ओर इशारा करते, तो ये हमारा क्या हो गया? पदबंध हो गया। ठीक है ना। ये हमारा पदबंध हो गया।
और जब ये कंप्लीट इन सभी से जुड़ गया तो ये हमारा वाक्य हो गया। और पदबंध को हम वाक्यांश कहते हैं, ना कि पूरा का पूरा एक वाक्य कहते हैं। यहाँ अधिक पढ़ने वाला छात्र एक ही पद की तरह काम कर रहा है, ठीक है ना। अब रचना की दृष्टि से पदबंध के लिए जो है 3 बातें आवश्यक होती है, यानी कोई भी पद जो है वो पदबंध है उसके लिए 3 चीजें जरूरी है। पहला, इसमें एक से अधिक पद होते हैं। अब जैसे यहाँ पर क्या था, अधिक पढ़ने वाला छात्र, तो अब आपने देखा इसमें एक से अधिक पद मिल गया आपको, यहीं तक आप देखिए, तो ये क्या हो गया, एक से अधिक पद, ठीक है। यह पद आपस में इस तरह जुड़े होते हैं कि उनसे एक इकाई बन जाती है। अब जैसे अधिक पढ़ने वाला छात्र, बात तो एक छात्र के बारे में ही हो रही है, लेकिन कैसा छात्र है, अधिक पढ़ने वाला, तो इन सभी को मिला के जो है एक पूरा का पूरा एक इकाई बना है। जैसे कि एक और उदाहरण अगर मैं बात करूं, देखिए, अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र राम, यहां मैंने किसकी बात की, राम की बात की, लेकिन राम के लिए मैंने क्या शब्द प्रयोग किया, अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र राम। तो यहाँ पर एक पूरी की पूरी इकाई क्या बनी, अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र राम, ये पूरी की पूरी एक इकाई बन गई, ठीक है ना। एक से अधिक पद आपको मिल गए, बात तो यहाँ पर राम की हो रही है, लेकिन पूरा का पूरा ये पदबंध यहाँ से यहाँ तक हो रही है, ठीक है। पदबंध किसी वाक्य का अंश होता है, स्वयं वाक्य नहीं होता। तो ये एक वाक्य का अंश है जहां केवल हमने राम के बारे में बात की या फिर एक छात्र के बारे में बात की, लेकिन ये पूरा का पूरा वाक्य क्या था, अधिक पढ़ने वाला छात्र। अगला क्या है, अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र राम, ये हो गया। तो यहाँ पर बात तो केवल राम की हो रही है, लेकिन हमने राम को क्या बोला, अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र राम। तो ये आपका पदबंध के अंतर्गत आता है। जब बात किसी एक ही चीज की हो लेकिन उसमें बहुत सारे पद जुड़े हो तो वो पदबंध कहलाता है। तो ये तो अब आपको पता चल गया, वाक्य के उस अंश को जिसमें एक से अधिक पद परस्पर संबंध होकर अर्थ बोध कराता हो उसे पदबंध कहते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे आ सकता है, देखिए, पदबंध के कितने भेद होते हैं, क्योंकि आजकल परीक्षा में इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। सर्वनाम के कितने भेद हैं और अर्थ के आधार पर कितने भेद हैं, वाक्य के आधार पर कितने भेद हैं। तो ये कुछ ऐसी चीजें होती है जिनसे प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर पदबंध के भी भेद आप याद रखिएगा कि इसके 5 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो भी बता दूं, तो देखिए इसमें, हाँ, तो देखिए सबसे पहला होता है संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, विशेषण पदबंध, क्रिया पदबंध और फिर होता है क्रिया विशेषण पदबंध। तो ये कुल 5 प्रकार के पदबंध जो होते हैं। चलिए बात कर लेते हैं संज्ञा पदबंध क्या होता है। संज्ञा के रूप में प्रयुक्त पद समूह को संज्ञा पदबंध कहते हैं। जो वाक्य में संज्ञा की तरह काम करता है उसको हम संज्ञा पदबंध कहते हैं। वह पदबंध जो वाक्य में संज्ञा का कार्य करे, इसमें अंतिम पद संज्ञा होता है, ठीक है, तथा अन्य सभी पद जो होते हैं उसी पर आश्रित हों और वो भी संज्ञा ही होंगे तो आपको वो संज्ञा पदबंध के अंतर्गत आता है। यानी संज्ञा पदबंध में आप ये याद रखिएगा कि बाकी पद भी आपको क्या मिलेंगे, संज्ञा ही मिलेंगे। जैसे कि यहाँ पे उदाहरण देख सकते हैं, अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र राम, तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है, राम की। राम क्या है, संज्ञा है। अब उस पर जो बाकी पद आश्रित है उनकी बात कर ले, अयोध्या संज्ञा है, राजा संज्ञा है, दशरथ संज्ञा है, पुत्र संज्ञा है। तो संज्ञा में क्या होता है, एक साथ आपको और भी संज्ञा के शब्द मिल जाते हैं। पहली चीज जिसके बारे में बात हो रही है हम उसको देखेंगे कि किसके बारे में बात हो रही है, राम के बारे में बात हो रही है। क्या बातें हो रही है, तो वो भी सारी क्या है, संज्ञा है, ठीक है। तो संज्ञा पहले तो चीज हो गई कि जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो संज्ञा है और उस पर जो आश्रित पद होंगे वो भी क्या होंगे, आपको संज्ञा ही मिलेंगे। नेक्स्ट देख सकते हैं, भारत के प्रधानमंत्री आज विदेश यात्रा पर हैं। अब यहाँ किसके बारे में बात हो रही है, प्रधानमंत्री के बारे में। कहाँ के प्रधानमंत्री हो रहे हैं, तो भारत के। भारत भी क्या है, एक संज्ञा है। किसके बारे में बात हो रही है, प्रधानमंत्री की, तो वो भी संज्ञा है। तो इस प्रकार से आप जो है संज्ञा पदबंध को आसानी से ढूंढ सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं सर्वनाम पदबंध की। तो सर्वनाम के रूप में प्रयुक्त पद समूह को सर्वनाम पद कहते हैं।
तो वह पदबंध जो वाक्य में सर्वनाम का कार्य करे सर्वनाम पदबंध कहलाता है। और इसको देखने पे आपको लगेगा कि आगे कोई पद जो है वो लोपित है, जैसे कि सबसे तेज दौड़ने वाले आप इतना धीमे क्यों चल रहे हो। अब यहाँ पे क्या है, आप क्या होता है, सर्वनाम है, ठीक है, ये आपका हो गया सर्वनाम। अब यहाँ पे आपको लग रहा है ना सबसे तेज दौड़ने वाला, यहाँ पे आगे कुछ आपको लोपित पद मिल रहा है, तो यहाँ पर ये जो है बात हो रही है आपके बारे में, आप हमारा क्या हो गया, सर्वनाम हो गया, ठीक है ना। तो ऐसे आप जो है इसको ढूंढ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है सदा सत्य बोलने वाले आप असत्य कैसे बोले। यहाँ पर ये आप जो है वो छिपा हुआ है, लोपित है, तो यहाँ पर ये क्या हो गया, सर्वनाम हो गया, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। विशेषण पदबंध, तो विशेषण के रूप में जहां पर हमें किसी चीज की विशेषता देखने को मिलता है वो विशेषण पदबंध होता है। वे पदबंध जो संज्ञा अथवा सर्वनाम के विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं उन्हें विशेषण पदबंध कहते हैं। जैसे कि अब देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है कि वे पदबंध जो संज्ञा अथवा सर्वनाम के विशेषण के रूप में प्रयुक्त हो, ठीक है। यानी अब इसमें सबसे पहले हमें क्या ढूंढना है, संज्ञा अथवा सर्वनाम। उस घर के कोने में बैठा हुआ आदमी जासूस है। अब यहाँ किसके बारे में बात हो रही है, आदमी के बारे में। आदमी क्या है, संज्ञा है, ठीक है ना, आदमी क्या है, संज्ञा है। और इस आदमी की क्या विशेषता है, उस घर के कोने में बैठा हुआ, तो यहाँ पर क्या है, संज्ञा प्रयुक्त हुआ है, उस घर के कोने में बैठा हुआ आदमी। आदमी के बारे में बात हुई है, आदमी क्या है, शब्द संज्ञा है, और संज्ञा के उस संज्ञा के बारे में क्या विशेषता बताई गई है कि वो उस घर के कोने में बैठा हुआ। हम ये भी कह सकते हैं कि आदमी जासूस है, लेकिन हमने क्या शब्द प्रयुक्त किया कि जो उस घर के कोने में बैठा हुआ है ना वही आदमी केवल जासूस है, बाकी कोई और नहीं है। तो यहाँ पर आपको जिसके बारे में बात हो रही होगी वो संज्ञा या सर्वनाम मिलेगा और उसकी विशेषता मिलेगी। तो इस प्रकार से आप जो है विशेषण पदबंध को ढूंढ सकते हैं। नेक्स्ट है तालाब में खिला हुआ फूल देखो, यही है। अब यहाँ पे देखिए किसके बारे में बात हो रही है, फूल के बारे में। फूल क्या है, संज्ञा है, ठीक है, और उस फूल की विशेषता क्या है, तालाब में खिला हुआ, तो ये आपका क्या हो गया, विशेषण पदबंध हो गया। चलिए अब आगे बात करते हैं क्रिया पदबंध के बारे में। क्रिया के रूप में प्रयुक्त पद समूह को क्रिया पदबंध कहते हैं, कि मतलब जो वाक्य में क्रिया की तरह आपको मिलेगा वो क्रिया पदबंध कहलाता है। वह पद जो अनेक क्रिया पदों से मिलकर बना हो क्रिया पदबंध कहते हैं। अब इसकी विशेषता क्या है कि इसमें आपको अनेक क्रियापद मिलते हैं, यानी कोई भी वाक्य होगा उसमें आपको एक साथ कई क्रियाएं मिलती हैं। दूसरे शब्दों में जब क्रियाएं मिलकर एक क्रियापद का कार्य करे तो उसे क्रियापदबंध कहा जाता है। जैसे लड़का यहाँ रोजाना घूमता फिरता रहता है। अब यहाँ पे वाक्य में देख सकते हैं हमें एक बताया गया है कि बहुत सारी क्रियाएं होती हैं, अनेक क्रियापद। तो यहाँ पे घूमता क्या है, क्रिया है, फिरना क्रिया है, रहना क्रिया है सहायक क्रिया है। तो यहाँ पे हमें 4 क्रियाएं देखने को मिल रही है, तो ये क्या हो गया, हमारा क्रियापद बंध हो गया। नेक्स्ट है बच्चा उछलता कूदता आ रहा है। अब यहाँ पे हमें बहुत सारी क्रियाएं देखनी है, कूदता, आ रहा है, यहाँ पे भी हमें एक साथ कई सारी क्रियाएं देखने को मिल रही है, तो ये हमारा क्रियापद बंध हो गया। तो ऐसे ही आपको ढूंढना है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं क्रिया विशेषण पदबंध की। क्रिया विशेषण के रूप में प्रयुक्त पद समूह को क्रिया विशेषण पदबंध कहते हैं। वह पदबंध जो वाक्य में अवयव का काम करे। अब अवयव क्या होते हैं, जैसे कि शब्द में प्रयुक्त होता है जब, तब, कुछ, कहाँ, तक, ये सब जो शब्द प्रयुक्त होते हैं ना अवयव कहलाते हैं, ठीक है। तो वाक्य में जो अवयव का काम करे उसको हम अवयव पदबंध कहते हैं। दूसरे शब्दों में जब कई पद मिलकर क्रिया विशेषण का कार्य करे तो उन्हें क्रिया विशेषण या अवयव पदबंध कहते हैं। तो कहीं कहीं नाम में ध्यान रखिएगा कि प्रश्न पूछेंगे कि क्रिया अवयव पदबंध किसे कहते हैं, ठीक है। तो क्रिया विशेषण जो होता है उसको ही हम अवयव पदबंध कहते हैं। इस पद का
पदबंध का अंतिम शब्द अवयव होता है। अब हमें एक हिंट मिल गया इसको ढूंढने का कि इसमें क्या है, अंतिम शब्द जो होगा वो आपका अवयव होगा। ठीक है, जैसे कि वह वर्ष के अंत तक आएगा। अब आएगा क्या है, क्रिया, क्रिया से पहले क्या आ गया है, तक, तक क्या है, अवयव है। तो अंतिम पद क्या होता है, इसका अवयव होता है। तो हमें अवयव मिल गया, तो ये हमारा क्या हो गया, क्रिया विशेषण पदबंध हो गया। देख सकते हैं यहाँ पे कुछ और उदाहरण देख सकते हैं कि अपने सामान के साथ वह चला गया। अब क्या है, साथ वह चला गया, तो अंतिम पद किसके बारे में बात हो रही थी, वह अपने सामान के साथ, किसके साथ चला गया, अपने सामान के साथ, साथ आ गया, वो हो गया क्रिया विशेषण। सुबह से शाम तक वह बैठा रहा। सुबह से शाम तक, कब तक बैठा रहा, तो इसमें आप क्वेश्चंस भी पुट कर सकते हैं। कब तक बैठा रहा, सुबह से शाम तक आ गया। वह बहुत धीरे धीरे चलता है, कैसे चलता है, धीरे धीरे चलता है, तो ये सारे क्या हो गए, अवयव हो गए। ठीक है, अब यहाँ पर यही है इसको पहचानने का तरीका, ट्रिक हम कह सकते हैं कि संज्ञा पदबंध का शब्द क्रम संज्ञा पदबंध हो तो वाक्य, और इसको हम वाक्य के आरंभ में रखते हैं। तो संज्ञा पदबंध में आपने देखा कि एक साथ जो है बहुत सारे संज्ञा आपको मिल जाते हैं, और दूसरा क्या है, ये वाक्य के आरंभ में रखा जाता है। जैसे कि दशरथ के पुत्र राम ने रावण को मार गिराया। अब यहाँ पे जो स्टार्टिंग का शब्द हमें मिल रहा है, दशरथ के पुत्र राम ने, ये हमारा क्या हो गया, संज्ञा और पदबंध हो गया, और इसको हमने शुरुआत में रखा है, आरंभ में रखा है, तो इससे हम पहचान लेंगे। और इस एक साथ बहुत सारे संज्ञा हो गए। ठीक है, सर्वनाम, तो सर्वनाम पदबंध का शब्द क्रम इसे लुप्त सर्वनाम के पहले रखा जाता है। ठीक है, मेहनत करने वाला कैसे फेल हो गया। अब यहाँ पे क्या है, मेहनत करने वाला, किसके बारे में, वह मेहनत करने वाला था, हम कह सकते हैं वह मेहनत करने वाला फेल हो गया, लेकिन हमने कहा कि मेहनत करने वाला वह यहाँ पे लोपित है, तो इससे आप पता लगा लेंगे कि ये क्या है, सर्वनाम पदबंध है। नेक्स्ट है विशेषण पदबंध। तो यहाँ पर ये क्या मैंने बताया था कि जब संज्ञा या सर्वनाम ये होगा, उससे पहले जो है आपका विशेषण जो है आ जाएगा। विशेषण पदबंध में यही होता है। जैसे कि तालाब में खिले हुए फूल, अब यहाँ पे किसके बारे में बात हो रही है, तो फूल के बारे में बात हो रही है, और इसकी विशेषता क्या है, तालाब में खिला हुआ है। फिर है क्रिया पदबंध। तो क्रिया पदबंध में मैंने बताया कि वाक्य के अंत में रखा जाता है, क्रिया जो है वो वाक्य के अंत में होगी, और एक साथ इसमें कई सारी क्रियाएं जो है वो जुड़ी होगी। नेक्स्ट है क्रिया विशेषण पदबंध का शब्द क्रम। इसे वाक्य की समापिका क्रिया या यानी कि अंतिम क्रिया भी हम कहते हैं, और ये अंतिम क्रिया जो इसमें वाक्य में अंतिम क्रिया होती है, ये उससे पहले आता है। जैसे कि वह आधी रात तक आया। अब इसमें अंतिम क्रिया क्या है, आया, और आया से पहले हमने क्या यूज किया, तक, तक क्या है, अवयव है, तो यहाँ पर ये क्या हो गया, अवयव से पहले यानी अंतिम क्रिया से पहले आया है, तो ये क्या हो गया, क्रिया विशेषण पदबंध। ठीक है, तो यहाँ पर आप इस प्रकार से ढूंढ सकते हैं। चलिए कुछ और प्रश्न उत्तरों को करते हैं। तो चलिए आगे अब यहाँ पे कुछ प्रश्न आप देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया गया है कि देखिए यहाँ पे रेखांकित तो है नहीं, लेकिन प्रश्न देख सकते हैं कि विद्यार्थी खाना खाकर सो गए। अब यहाँ पे संज्ञा की बात हो रही है, तो यहाँ पे तो केवल एक ही संज्ञा है, विद्यार्थी खाना खाकर सो गए। अब हमें क्या क्या चीजें यहाँ पे मिल रही है, खाना खाकर सो गए। अब यहाँ पे कितनी क्रियाएं चल रही है, खाना क्या है, क्रिया है, खाकर क्रिया है, सो क्रिया है, गए क्रिया है, तो एक साथ हमें बहुत सारी क्रियाएं मिल रही है, तो ये क्या हो गया, हमारा क्रिया पदबंध हो गया। अगला है राधा का कुत्ता अत्यंत सुंदर और आज्ञाकारी है। अब यहाँ पे किसके बारे में बात हो रही है, राधा के बारे में तो बात नहीं हो रही है, किसके बारे में बात हो रही है, कुत्ते के बारे में बात हो रही है। कैसा कुत्ता है, सुंदर और आज्ञाकारी है। तो यहाँ पे संज्ञा की मैंने बताया था कि संज्ञा, जो भी संज्ञा शब्द आएगा उसका आपको यहाँ पे विशेषता देखने को मिलता है, तो संज्ञा या सर्वनाम शब्द यहाँ पे होगा और उसकी विशेषता देखने को मिलेगी। तो अत्यंत सुंदर और आज्ञाकारी है, तो ये क्या हो गया, आपका विशेषण पदबंध हो गया।
अगला है पाकिस्तान से आए जायरीन अजमेर पहुंच गए। अब यहाँ पे कोई क्रिया नहीं है, एक ही क्रिया है बस, पहुंचे, तो ये क्रियापद बंध नहीं होगा। पाकिस्तान से आए हुए जायरीन, तो यहाँ पे विशेषण भी नहीं है, कोई विशेषता नहीं बताई जा रही है, सर्वनाम भी नहीं है। तो यहाँ पे देख सकते हैं पाकिस्तान क्या है, संज्ञा है, जायरीन क्या है, संज्ञा है, अजमेर क्या है, संज्ञा है। यहाँ पे एक साथ बहुत सारी संज्ञाएं आ गई, तो ये क्या हो गया हमारा संज्ञा पदबंध हो गया। नेक्स्ट है आए हुए मेहमानों में से कुछ शाकाहारी है। अब यहाँ पे कुछ मेहमान कैसे हैं, शाकाहारी है। तो किसके बारे में बात हो रही है, कुछ मेहमानों के बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पे ये क्या है, लोपित पद जो है सर्वनाम का आ जाता है, और कुछ आगे में आपको ऐसे ही शब्द मिलेंगे और उसके बाद जो है सर्वनाम शब्द दिखेगा, तो ये क्या होगा हमारा सर्वनाम पदबंध हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चे छत के ऊपर खेल रहे हैं। अब यहाँ पे क्या है, खेल रहे हैं, तो कितनी क्रियाएं हो गई है 3 क्रियाएं एक साथ हो रही है। तो जब बहुत सारी क्रियाएं एक साथ हो तो वहां पे आपका क्रिया विशेषण होता है। तो ये अब आपको जो है ये क्लियर हो गया होगा कि पदबंध आप कैसे पहचानेंगे। मैंने सारे तरीके आपको बता दिए हैं कि जहां पर क्रिया आपको बहुत सारी मिल जाएगी। चलिए एक फास्ट रिवीजन में करवा दूं। जहां पर एक साथ आपको बहुत सारी क्रियाएं देखने को मिली वो आपका क्रिया विशेषण हो गया। सर्वनाम में आपको आगे कुछ लोपित पद मिलेगा और उसके बाद सर्वनाम पद दिखेगा। संज्ञा पद में आपको एक साथ बहुत सारे संज्ञाएं दिख जाएंगी। वहीं पे संज्ञा या सर्वनाम होगा और उसकी जहां पर विशेषता बताई जाएगी वहां पर आपका विशेषण पदबंध हो गया। और यहाँ पर क्रिया पदबंध में मैंने बता दिया कि एक साथ बहुत सारी क्रियाएं होगी। ठीक है, तो ये सारा आपका हो गया है। अब यहाँ पर देखिए ऊपर शब्द, सॉरी यहाँ पर मैंने गलत बता दिया था, क्रिया विशेषण है। तो देखिए या फिर अवयव, ऊपर क्या है, एक अवयव है। खेल रही हैं, खेल रहे हैं क्या है, क्रिया हो गई है। लेकिन कहाँ खेल रहे हैं, ऊपर खेल रहे हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं क्या है, बच्चे जो है क्या है, खाना खाकर सो गए। तो खाना खाकर सो गए, क्रियाएं ही क्रियाएं हैं, कोई अवयव नहीं देखने को मिला। अब यहाँ पे क्या है, खेल रहे हैं, लेकिन कहाँ खेल रहे हैं, ऊपर खेल रहे हैं। तो ऊपर क्या हो गया हमारा, अवयव हो गया। तो यहाँ पे ये हो गया क्रिया विशेषण। तो चलिए ये दोनों में थोड़ा अंतर है, जब हम प्रश्नों को करेंगे तो आपको ये डाउट भी क्लियर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम इसके पर आधारित प्रश्नों को करेंगे। तो आज का वीडियो आप सभी को कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद।